स्वागत है। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे गाजियाबाद से, जहां पर पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हथियार के बल पर बदमाशों ने लूट की और बैंक में मौजूद नहीं था कोई भी सिक्योरिटी गार्ड। तो पहले भी गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट हुई थी और 25 लाख की लूट के बाद अब 12 लाख रुपए की लूट नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूरनगर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई। गाजियाबाद की घटना की हम बात कर रहे हैं। पीएनबी की शाखा में लूट हुई और बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल जो तफ्तीश जारी है, खंगाले जा रहे हैं सबूत के आधार पर, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी पुख्ता निकल करके नहीं आ पाई है। लेकिन लगातार लोगों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। तो बैंक में दिन दहाड़े लूट, पंजाब नेशनल बैंक में। तो इससे पहले भी अभी थोड़े दिन पहले 25 लाख रुपए की लूट हुई और अब 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो लगातार निशानदेही के आधार पर फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी है और उसके आधार पर फिलहाल आगे की जांच जारी है। जो फुटेज आ रहे हैं सामने, उनके आधार पर फिलहाल जांच लगातार जारी है। तो कई बिंदुओं पर फिलहाल जांच जारी है। तो बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और आसपास के लोग भी फिलहाल उनसे भी पूछताछ जारी है। रेजिडेंशियल एरिया में ये बैंक था और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो पीएनबी की शाखा में लूट, तो बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट। लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल करके आ पाई है और नंदग्राम थाना क्षेत्र के जो नूरनगर में जो बड़ी घटना सामने आई है, अब तक क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? देखिए, नूरनगर एक गांव है और इस गांव में एक मकान के भीतर ये बैंक संचालित हो रहा था, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक पूरी तरीके से इन्होंने दिशा निर्देशों की अनदेखी की थी। इस बैंक के अंदर जो फौरी तौर पर पुलिस ने पाया है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा गया था, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड ना होने के चलते ही जो आईजी का कहना है कि उन्होंने जो उनके स्थानीय चौकी इंचार्ज जो थाने थे, उन्होंने इनको नोटिस सर्व किया था पीएनबी बैंक को, लेकिन वहां भी उसके बावजूद भी उन्होंने गार्ड की तैनाती नहीं की थी। और इसके अलावा पूरे ब्रांच के अंदर 4 लोग मौजूद थे। बिल्कुल, जो नोटिस दी गई थी उसके आधार पर भी काम नहीं हुआ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जरा सुनाना चाहेंगे। लोकेश बने हमारे साथ। अभी ये बात पता चली है कि इसमें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जो सिक्योरिटी के फीचर्स होने चाहिए थे वहां पर नहीं है। पुलिस की तरफ से एक रिटन इंटीमेशन इसमें दे दी गई थी बैंक मैनेजर को, फिर भी ये इंसिडेंट हुई है जिसमें से लेस देन 10 अभी काउंट कर रहे हैं, 7 लाख 8 लाख रुपए कैशियर से छीन करके भागे हैं। हम लोग इसमें जो हमारे पास एविडेंस है हम इसको कलेक्ट कर चुके हैं और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने के इस नूर नगर में मेरे पीछे जो आप ब्रांच देख रहे हैं पीएनबी की, इसी ब्रांच में तकरीबन 12 लाख रुपए की लूट की घटना को कुछ देर पहले ही 4 बदमाश अंजाम देकर फरार हुए हैं। दरअसल ये जो ब्रांच है वो पंजाब नेशनल बैंक नूर नगर जो है वो ब्रांच है। हालांकि ब्रांच ग्रामीण जो है वो शाखा कही जाती है। इस बैंक के भीतर 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, यानी कि एक मकान के भीतर ही ये पूरा बैंक संचालित हो रहा था। बैंक की एंट्री इस तरफ से है। यहीं पर जो भीतर अगर हम बात करें, दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सीनियर ऑफिशियल्स आईजी मौके पर हैं, वो छानबीन और यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ की, तो बैंक के भीतर उस वक्त 3 से 4 कर्मचारी मौजूद थे और जो बदमाश थे वो भी 4 की संख्या में दाखिल हुए थे, जिन्होंने हथियारों के बल पर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल ब्रांच के भीतर जो है वो फॉरेंसिक टीम, अगर आप देखें सामने, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर तमाम जो है जांच पड़ताल कर रही है। सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी फौरी तौर पर जो एक आंकड़ा आया है वो 12 लाख रुपए का आया है। हालांकि इसकी असेसमेंट भी चल रही होगी कि एक्चुअल फिगर क्या निकल के आती है। लूट की संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है। हैरानी इस बात की है कि जो गाजियाबाद के भीतर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी 5 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले भी जो 25 लाख की लूट हुई थी, कानून व्यवस्था संभाल ना पाने के कारण 2 दिन पहले ही गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया। इसके बाद खुद आईजी यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वो लगातार 2 दिनों से क्रियाशील हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हैरानी ये है कि पंजाब नेशनल बैंक की इस शाखा में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।
तो लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। लोकेश, आप जब मौकाए वारदात पर गए, वो भी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जहां पर पुलिस अधिकारी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो साक्ष्य थे उन्होंने पूरी तरीके से जुटा लिए हैं। तो अब तक जांच जो है वो, अब तक की पुलिस की जांच क्या कुछ कह रही है? क्या कुछ गिरफ्तारियां हो पाई हैं? कितने लोगों की जांच किस ओर जाती नजर आ रही है? क्योंकि 5 दिन में दूसरी बार लूट, अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो बेखौफ अंजाम दे रहे हैं बदमाश। देखिए, सबसे बड़ी जो हैरानी का कारण यही है कि एक तो बैंक जो है वो घर के अंदर संचालित हो रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई गार्ड नहीं था। उसके बाद यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं उसके अंदर बदमाशों की संख्या 4 जानकारी मिली है। एक और जो बड़ी लापरवाही मानी गई कि ये कि बैंक ने एक कर्मचारी को अपने एडहॉक बेसिस पर रख रखा है, जो कि जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई थी। पुलिस के चलिए, फिलहाल जांच तमाम बिंदुओं पर चल रही है, आप इस पर नजर रखिएगा। हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।